डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में आपको मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड जितनी ज्योमेट्री स्टार्ट की थी, यानी कि SP2, SP3, ये सारी ज्योमेट्रीज हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ज्योमेट्री, दैट इज SP3D। अभी तक जो हमारी ज्योमेट्रीज थी, जो स्ट्रक्चर्स ले रहे थे हम, उनमें S और P ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे सिर्फ। क्लियर? बैलेंस सेल के S और P ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे। लेकिन अब हमारे पास D ऑर्बिटल्स का, जिनमें D वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वहां पे भी जब एक्साइटेड स्टेट में हम जाएंगे तो जो S और P ऑर्बिटल्स में हमारे पास फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, हाफ फील्ड नहीं, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन हम एक्साइट करके उसमें से जो वैकेंट D ऑर्बिटल होगा उसमें ले जाएंगे, और उसको जितने ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे उनको हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट मानेंगे। क्लियर? तो जैसे फर्स्ट केस इज SP3 तक हमारा हुआ था, तो SP3D हाइब्रिडाइजेशन, SP3 हाइब्रिडाइजेशन, SP3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब SP3D हाइब्रिडाइजेशन का मतलब अब इसमें D सबसेल भी इन्वॉल्व रहेगा। तो एग्जांपल इसमें हम लेंगे केसेस PF5 मींस फास्फोरस इज द सेंट्रल एटम, PF5। तो PF5 में हमारे पास फास्फोरस सेंट्रल एटम है। अब ये आप इसके यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 15 रहता है, तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2। क्लियर? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसमें से 3s2 ये जो यानी कि थर्ड सेल हमारा स्टार्ट हो चुका है। यदि थर्ड सेल हमारा स्टार्ट हो गया है तो मींस दिस इज द बैलेंस सेल। क्लियर? तो आउटर मोस्ट सेल हमारा है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 3s, 3p और इसमें 3d भी है, लेकिन वो वैकेंट है। तो क्लियर? तो बैलेंस सेल फास्फोरस का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द ग्राउंड स्टेट PGS क्या बनेगा भाई? अब हम ऑर्बिटल की फॉर्म में, दिस इज S ऑर्बिटल यानी कि 3s, दिस इज 3p, दिस इज 3p। तो जैसे हमने कहा था कितना था, 3s में 3s2, 3p2, यानी कि 3s में 2 और 3p में 2। लेकिन हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट स्टार्ट अंटिल ईच सबसेल इज फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगली फील्ड। तो इसलिए ये दोनों जो P में, थर्ड P में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, आप एक ऑर्बिटल में नहीं डाल सकते। तो जो दो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बचे वो एक ऑर्बिटल में और एक दूसरे में डालते हैं। क्लियर? तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द ग्राउंड स्टेट। सो इफ दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द ग्राउंड स्टेट, then now in the excited state, P in the excited state, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे मैंने कहा, अब इसमें D भी रहता है, तो एक्साइटेड स्टेट में हम एक इलेक्ट्रॉन यहां से 3D जो इसका वैकेंट था, चाहो तो आप ऊपर भी पहले वैकेंट 5 ऑर्बिटल उसके आप बना सकते हैं, 3D वैकेंट वाला। तो अब यहां से हमारे पास क्या था, दो जिनमें थे इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में S में 2 थे और इसमें तो एक 3s2 10 14 नहीं, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गड़बड़ है भाई। 15 फास्फोरस का है, 3s2 3p3 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लाइट पड़ रही है इसमें। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3p5। तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम यहां से अब हम इसमें से
3s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके आगे ले जाएगी किसमें 3p, इन सब में सिंगली फील्ड है। एक इलेक्ट्रॉन हम d सब सेल के, ये जो 5 ऑर्बिटल इसके खाली थे, एक यहां चला जाएगा। क्लियर? अब ये हमारे पास कितने, एक s का, 3p के और एक d का इन्वॉल्व हुआ, यानी कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, एक s का, एक 3p के, sp3d। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और इन सब जगह पे आके कौन फिल करेगा, इन सब जगह पे आके, जैसे हमने एग्जांपल लिया था pf5 मींस सेकंड जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फ्लोरीन, आप फ्लोरीन नीचे को सबके नीचे यहाँ पे जोड़ देंगे, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन डालता जाएगा, यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो हमने कहा था शेयरिंग, ये वाला, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन शेयर करेगा और सब जगह यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ pf5। आपके ब्लैक बोर्ड में शेड आ रही है, देखता हूँ मैं इसको निकालने की कोशिश, किस एंगल से ये हट जाए। सो दिस इज द केस, ठीक है। तो इस बेस पे यदि हम ज्योमेट्री इसके लिए देना चाहें अब, तो क्या ज्योमेट्री बनेगी भाई, इसके लिए 5 ऑर्बिटल वाले की ज्योमेट्री रहेगी, जैसे कहा था हमने ट्राइगोनल बाइप्लेनर, ये वाला ज्योमेट्री विल बी लाइक दिस। यदि ऑर्बिटल की फॉर्म में करें तो एक ऑर्बिटल इस तरह से, एक ये बना ट्राइंगल में जो है ट्राइगोनल में, और 2 बॉन्डेड ऑर्बिटल, एक ऊपर और एक नीचे। सो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। क्लियर? दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ये वाला केस ऐसे लेके आपके, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और इसको ही हम यदि बॉन्ड की फॉर्म में ले, सिर्फ यदि हम इसको बॉन्ड की फॉर्म में लेना चाहें तो सिर्फ P सेंटर में और 3 ट्राइंगल के कॉर्नर में आप एक F फ्लोरीन ये वाला ले ले और इनको जोड़ के ट्राइंगल बना ले, और एक टॉप पे F और एक नीचे F, ये वाला। सो दिस इज द ट्राइगोनल वाली प्लेनर वाली हमारी ज्योमेट्री रहेगी, ये वाले। तो दिस इज द केस भाई pf5। नेक्स्ट इज sf6। नेक्स्ट इज sf6, यानी कि मेरे को यहां लाइट पड़ रही, चलो देखते हैं जरा। sf6 यानी कि ये थी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज sp3d2, यानी कि एक s टाइप का, 3 p टाइप के और 2 d टाइप के। ये थी sp3d, एक s टाइप का, 3 p टाइप के ऑर्बिटल और एक d टाइप का। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, यानी कि 6 ऑर्बिटल टोटल, एक s टाइप का, 3 p टाइप के और 2 d टाइप के। एग्जांपल इज sf6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इसमें sf6 वाली ज्योमेट्री में हमारे पास सल्फर इज द सेंट्रल एटम, सल्फर इज द सेंट्रल एटम। तो इसका आप जानते हैं फास्फोरस 15 एटॉमिक नंबर है,
तो नेक्स्ट जो एटॉमिक नंबर आता है वो अगला एलिमेंट है वो सल्फर है, यानी कि 16। तो यहाँ पे हम देखें ये अभी तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था ग्राउंड स्टेट वाला, ए वाला, क्लियर? कौन सा? फास्फोरस का ही 3s2 3p3 वाला, 3s2 3p3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां हमारे पास थे इसके ऑर्बिटल में। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, अब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें एक ऐड हो जाना है और इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये बन गया 3s2, जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा और दैट विल बी 3s2 3p4। 3s2 3p4 will be the electronic configuration, valence cell electronic configuration of this sulfur। तो B 4 हो जाएगी, तो यहां भी एक p ऑर्बिटल में डबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। लाइट पड़ रही है इसमें भाई, अब कहां से आ रही है ये? तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसमें और एंटर कर गया, इस वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो बन गया 3s2 3p4। तो 3p4 में अब 4 इलेक्ट्रॉन है। यहां से इस बार हम जब इसको शिफ्ट करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को हम यदि ग्राउंड स्टेट में अब p की जगह पे है SF6 इज द एग्जांपल, क्लियर? और SF6 में ये इलेक्ट्रॉन ए वाले, और हाँ p को हटा लें, दिस इज सल्फर। तो ग्राउंड स्टेट में S में 2 p के फर्स्ट ऑर्बिटल में 2, p के फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 और आगे के ऑर्बिटल में 1, क्लियर? तो अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक s में डबल है और एक p में डबल है। इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम अगले d में जंप कराएंगे, अगले एक्साइटेड स्टेट में। तो यदि हम कराएं, एक्साइट कराएं, तो कितना बन गया भाई? इस बारी यहां पे ये वाले इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी द कन्फिग्रेशन 1 2 3 4 5 और एक और यहां आ जाएगा, d वाला एक और यूज हो जाएगा, यानी कि द हाइब्रिडाइजेशन इन दिस केस इज sp3d2। और इन सभी को हम फिर से वही केस, फ्लोरीन से नीचे एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन शेयर करेगा और इस बारी दिस इज SF6। तो इस बारी 6 ऑर्बिटल हमारे पास हो गए, क्लियर? तो 6 ऑर्बिटल्स के लिए हमारे पास जो ज्योमेट्री है, द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, यानी कि S सेंटर में, या पहले आप ऑक्टाहेड्रल बनाने हो तो 4 ऑर्बिटल आपके रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर में, क्लियर? लाइक दिस, ये 4 बाउंडेड ऑर्बिटल हो गए और 2, एक टॉप पे और एक बॉटम पे। सो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्लियर? दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसके लिए देनी हो यदि हमें ज्योमेट्री SF6 के लिए, तो क्या करेंगे? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जैसे मैंने कहा बॉन्ड की फॉर्म में, यदि ऑर्बिटल की फॉर्म में, तो S एट द सेंटर एंड 4, जैसे मैंने कहा था आप रेक्टेंगल बनाओगे, उसके 4 कॉर्नर पे एक F चारों कॉर्नर पे लगा दोगे A, और उसको रेक्टेंगल बना दोगे A वाला केस, और एक टॉप पे F और एक बॉटम पे F A वाला प्लेन में इसमें। So this is the SF6 geometry, clear? This is SF6 geometry, that is octahedral geometry. So this is octahedral geometry. तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट जो था sp3d2 का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम ले sp3d3, sp3d3। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक s टाइप का, 3 p टाइप के और 3 d टाइप के, यानी कि अब हमारे पास टोटल ऑर्बिटल हो गए 7 ऑर्बिटल, 3 फ्रॉम d, 3 फ्रॉम p एंड 1 फ्रॉम s। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज 7 नाउ। तो
तो 7 के लिए हमारे पास जो रहेगी यानी कि sp3d3 का जो एग्जांपल रहेगा, तो sp3d3 का एग्जांपल होगा IF7. एग्जांपल विल बी IF7. एग्जांपल इज IF7. तो IF7 में I इज द सेंट्रल एटम. ठीक है, आयोडीन आया, आप जानते हैं किसमें, गैसेस में, सॉरी हेलोजन्स में. हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, पहले तो फ्लोरीन 9, ठीक है, फिर 8 जोड़ के 17 पे क्लोरीन, 35 पे आपका ब्रोमीन, और 53 18 अगला 37 नहीं कितना बना, हाँ 55 आयोडीन पे जाएगा. तो कितना बन जाएगा इस बार ही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा वो कितना बन जाएगा भाई, और ऑर्बिटल आएगा, इसका जो बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आयोडीन का, वो होगा आयोडीन का जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 5s2 5p5. तो फिफ्थ ऑर्बिटल चल पड़ेगा और 5d विल बी वैकेंट. 5d विल बी वैकेंट. तो अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे इनमें भाई. देखते तो जो हमने कहा था ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी, क्या कहा था हमने, सल्फर की जगह पर हमारा आयोडीन है. आयोडीन इन द ग्राउंड स्टेट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5s3 की जगह पे अब की बारी हमारा 5 ऑर्बिटल है. सो 5s5p 5s5p में डालेंगे इलेक्ट्रॉन. तो 5s5p में मीन्स 5s में 2, 5p में 5. अब पहले तो सिंगली एक डाला तो 3 फिलअप हुए हमारे, और पेयरिंग स्टार्ट हुई तो 4 पहले में और 1 यहाँ आ जाएगा और 5वां. नाउ वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा हम आयोडीन इन दी एक्साइटेड स्टेट, तो उसमें यहाँ का इलेक्ट्रॉन और इसके ये दो यहाँ के ये जो पेयर्ड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम D में ले जाएंगे. क्लियर. तो टोटल नाउ 3 इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टू दी D सब सेल. तो नाउ देयर विल बी 3 of the d orbitals used. That is total number of 7f can be attached in this case. Clear. So this is the case. 1 फर्स्ट s सब सेल का f, s 3p और 3d के, यानी कि sp3d इज द हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर. तो अब हमारे पास यहां से तो IF7 में कितनी बन गई भाई. इसके लिए जो ज्योमेट्री है 5 के लिए जो ज्योमेट्री चलती है यूज होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल ये वाली. तो यानी कि कौन से, अब 7 के लिए ऑर्बिटल की फॉर्म में करनी हो आपने तो फिर से वैसे ही ट्राइगोनल वाला ये वाला एक जो था पेंटागोनल हमारा, ये तो 3 हो गए, ठीक है, जो थे हमारे प्लेनर में. और इसके बाद जैसे हमने कहा था ये ऊपर ये खास आपकी इसके साथ अटैच्ड रहेगी ये वाला है ना, तो इसके साथ हो गए 5 ये वाला, और 2 टॉप के, एक टॉप और एक बॉटम का हमारे जो. देयर विल बी 7 ऑर्बिटल्स लाइक दिस. और इसको यदि आप जैसे कहा हमने बॉन्ड की फॉर्म में, तो बॉन्ड की फॉर्म में रहेगा I एट द सेंटर एंड फर्स्ट this is the case, these 2f and 2 will be here, f and 1 will be straight f, and इन पांचों को आप जोड़े तो आपके पास पेंटागोनल, और उसके टॉप पे पेंटागोनल बाई पिरामिडल, एक टॉप पे एक बॉटम पे आप इलेक्ट्रॉन लगाएं. सो दिस इज द ज्योमेट्री.
क्लियर? आपको दिख रही इसकी लाइट में कि नहीं दिख रही? IF, दिस इज द ज्योमेट्री, क्लियर? सो दिस इज IF7 इज द एग्जांपल ऑफ किसका? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का भाई। तो ये हमारे पास अभी तक हमने मिक्स्ड में sp, स्टार्ट हमने sp से किया था, sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 टाइप, sp3, sp3d, then sp3d2 and then sp3d3। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के ज्योमेट्रीज थी भाई। इसमें भी हमारे पास अब जो नेक्स्ट है, वी कैन हैव देन मिक्स्ड ज्योमेट्रीज आल्सो। ये थे सारे के सारे हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर थे, ठीक है, ये वाले। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास, जैसे हमने कहा था, ये जो s ऑर्बिटल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन हम शिफ्ट कर देते थे, इसकी जरूरत ही ना करे शिफ्ट करने की, ये दोनों इलेक्ट्रॉन s सब ऑर्बिटल में ही पड़े हों, p में भी एक आधा रह सकता है पेयर, तो मींस लोन पेयर की फॉर्म में। तो दीज आर कॉल्ड ए थी रेगुलर ज्योमेट्रीज भाई, ठीक है। कि अभी तक जो हमने एग्जांपल किए, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द रेगुलर ज्योमेट्रीज, दैट इज इसमें कोई अनपेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था, ए वाला इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं थे, सिर्फ बॉन्डेड पेयर थे, बॉन्ड बन रहे थे। आपने ज्योमेट्री में भी देखा हो, कंप्लीट बॉन्ड थे। अब हमारे पास सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं, वो भी दे कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ द ज्योमेट्रीज। तो वो ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए लोन पेयर ही। तो उनको हम, जैसे कहा कि रेगुलर ज्योमेट्री थी, वो इररेगुलर ज्योमेट्रीज में करते हैं, मतलब वो उससे डिस्टॉर्ट कर जाती हैं। जैसे ये कहा था हमने कैसी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी, तो वो ऑक्टाहेड्रल ना हो गई है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल थी, ये ज्योमेट्रीज डिस्टॉर्ट कर जाएंगी, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती 4 के लिए, तो उसमें से एक जब उसका बॉन्ड हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हटा देंगे तो वो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज के एग्जांपल होंगे। तो फर्स्ट मैं ले रहा हूं, फर्स्ट एग्जांपल इज SnCl2, ठीक है, SnCl2। तो Sn स्टेनस के जो आता है वो आता है 50 पे। तो इसका जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो रहता है 5s2 5p2 5s2 5p2 5s में 2 और 5p में 2 मीन सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर 5s2 5p2 ये वाला 5s2 5p2 सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन इसमें, और थर्ड बैकेंड और बाकी d भी बैकेंड, क्लियर। तो इसका हमारे पास यूज ही नहीं होगा, नहीं है। तो ये था स्टेनस का, किसका भाई? स्टेनस का, Sn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दी ग्राउंड स्टेट। इसी को ही हम एक्साइटेड स्टेट में ले, एक्साइटेड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। क्या कहा हमने कि इस केस में जितने ही होते हैं, क्योंकि हमारे को एग्जांपल क्या था, Sn एग्जांपल था SnCl2 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 का मतलब हुआ कि सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। स्टेनस को 2 क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाने हैं। जब 2 बॉन्ड बनाने तो 2 हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है p सब सेल में, आपको दिख रहा है s के इलेक्ट्रॉन पेयर एज इट इज रह जाएगा। जो 2 बॉन्ड बनाने से दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, एक दोनों p में ही, तो इन 2 से ही हम बॉन्ड बनाएंगे। और इसको ये जो s वाला जो हमारा क्या था, s वाला जो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर था, उसको हमें क्या करने की जरूरत नहीं है, उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही वो एज ए लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ 2 ये जो थे हमारे पास p में, ये 2 जगह पे आके आपके Cl बॉन्ड हो जाएंगे, क्लियर। ये 2 इन 2 पोजीशन पे हमारे Cl बॉन्डेड हो जाएंगे p वाले में, और s ये जो s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन है एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर ये आपके पार्टिसिपेट करेंगे। तो जैसा मैंने कहा था आपको बड़ा कि 3 वाले के लिए जो हमारी ज्योमेट्री थी, हमने कल भी डिस्कस की, 3 के लिए क्या ज्योमेट्री थी हमारे पास भाई? थ्री
के लिए जो ज्योमेट्री यूज होती है वो थी ट्राइगोनल प्लेनर कि जब स्टेनस है तो स्टेनस एट द सेंटर, क्लियर। अब जैसे मैंने कहा एक इसमें ऑर्बिटल में लोन पेयर है और दो बॉन्डेड पेयर है, तो दिस इज द केस Cl Cl। तो ट्राइगोनल प्लेनर में से ए वाले, क्लियर, कैसा केस हो गया ये, एक ऑर्बिटल आप लोन पेयर की, यहां पे आपके दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे भाई, क्लियर। इस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे और ये दो बॉन्ड नीचे को बनेंगे। सो दिस इज, यदि ये भी बॉन्ड होता तो ये रेगुलर ज्योमेट्री होती ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे मैंने कहा भाई एक लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया, सो दिस इज इरेगुलर ज्योमेट्री। और इसको इरेगुलर मीन्स आप जब बाद में और इसको अब लाना हो तो जैसे क्या SN, नीचे के दो बॉन्ड, सिर्फ इन बॉन्ड को हम शो कर देते Cl और उसको ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर डॉट, दो डॉट की तरह हम ऊपर लगा देते। मीन्स दिस इज नाउ डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को इकट्ठा कर दिया तो कंपैक्ट कर दिया तो सिर्फ दो, ये वी शेप्ड रह गई, होनी थी ये ट्राइगोनल प्लेनर लेकिन रह गई वी शेप्ड बन के। तो ये डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज में जैसे मैंने कहा ये एग्जांपल हमारे आते हैं। और ले हम जैसे NH3 अमोनिया का, NH3 में N इज द सेंट्रल एटम। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सेल का 2s 2p3 2s2 2p3, तो कितने ए वाले इनको लिखे यदि हम तो डालें तो 2s नाइट्रोजन में, अब नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, तो उसमें दिस इज 2s ऑर्बिटल, दिस इज 2p ऑर्बिटल। तो 2p में 2s2 दो ही रहेंगे, 2p में 3 यहाँ पे ये वाले। तो यदि हमारे पास ए ले 2s2 2p3, तो जैसे मैंने कहा NH3 क्या है, कंपाउंड के ऊपर भी आपने नजर मारनी है। पहले आपसे पूछा कौन से कंपाउंड की ज्योमेट्री है, उसमें कितने बॉन्ड चाहिए आपको। तो यदि हम NH3 में देखें तो NH3 में आपको कितने बॉन्ड की जरूरत है, NH3 में आपको नाइट्रोजन सेंट्रल एटम के साथ 3 हाइड्रोजन को बॉन्ड करना है, यानी कि 3 बॉन्ड बनाने हैं। 3 बॉन्ड बनाने के लिए P में 3 ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मीन इस लोन पेयर को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में ले जाने की जरूरत ही नहीं है, ये एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर ही पार्टिसिपेट करेगा। तो यदि ऐसा करता है तो इस बारी में ज्योमेट्री विल बी होनी हुई चाहिए थी, ज्योमेट्री इज अगेन sp3, क्लियर। एक s का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेगा और 3 p के ऑर्बिटल के, तो इन 3 p जो ऑर्बिटल थे इनके साथ तो 3h आप बॉन्ड कर दोगे इनके साथ। इस बारी फ्लोरीन या वो ना हो कि क्या है 3 हाइड्रोजन एटम, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन की बॉन्ड हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास ज्योमेट्री थी इसके लिए sp3 के लिए वो थी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहीड्रल मीन्स अब ज्योमेट्री बनाए हम तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री क्या होनी थी भाई, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री विल बी, अब एक ऑर्बिटल ऊपर को और बीच में नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड, सो दिस विल बी ज्योमेट्री, क्लियर। सो दिस इज द ज्योमेट्री। लेकिन क्या कहा हमने, ये बॉन्ड डिस्टॉर्ट हो गया है, ठीक है, इसमें लोन पेयर है ऊपर वाला, तो अब इसको हम कंपैक्ट करके लिख सकते हैं किस फॉर्म में कि N सेंट्रल एटम बॉन्डेड फॉर्म में, अब 3 H ये वाले तीनों H लगे और टॉप पे लोन पेयर इस पे में। तो अब देखें जो ये जो अब हमारे पास ज्योमेट्री है, ये वाली जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री में सिर्फ 3 बॉन्ड नीचे को दिख रहे हैं और ऊपर लोन पेयर जो चौथी इसके बॉन्ड हो सकता था वो ना हो कि क्या है, सिर्फ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से कर दिया। मीन्स दिस इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, क्लियर। तो इस वे में ये ज्योमेट्रीज डिस्टॉर्ट हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज का मैं लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ इस पे, और एग्जांपल या बाकी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। प्रैक्टिस करें बाकी सारे इसके भी और एग्जांपल भी, तो और कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको हम टेलीग्राम या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर लेंगे। थैंक यू।